गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज का टॉपिक चलेगा डे 5 है। डे 4 तक हमने कल अपलोड कर दिया यानी बता दिया है। डे 4 तक आप लोगों ने पढ़ लिया। आज डे 5 में आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका सेंटेंस से किसी भी तरह का डाउट नहीं रहना चाहिए। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस में क्या क्या पाया जाता है, कौन सा सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस कहलाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, कौन सा सेंटेंस एसर्टिव सेंटेंस कहलाएगा, कौन सा सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ये सब सारे चीज़ें हम लोगों आप लोग को बता दिए। और आप लोग सेंटेंस का अगर पूरा डिटेल अगर 5 दिन का वीडियोस अगर देखेंगे तो समझ में पूरा बढ़िया से आ जाएगा। आज लास्ट टॉपिक है, इस चीज़ को समझिए, आप लोगों का एक भी डाउट नहीं रहेगा सेंटेंस से संबंधित। देखिए पहला टॉपिक क्या है आपका आज का कि कमांड सेंटेंस या इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। कमांड सेंटेंस या इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो टॉपिक पे क्या कहता है, जिस वाक्यों से आदेश होता है, आदेश मतलब समझते हैं ऑर्डर देना, जो सेंटेंस में आप ऑर्डर देते हैं क्या बोलते हैं, जैसे ए कम यार इधर आओ, बुलाते हैं ना, किसी को बुला रहे हैं वो आदेश होगी आपका, ऑर्डर दे रहे हैं ये काम जल्दी करो तो ये आदेश होगी आपका। अनुरोध मतलब किसी से विनती करना, सलाह मतलब किसी को बताना कि भाई आग से मत खेलो जल जाओगे। निषेध मना करना कि आगे मत जाओ, रेल की पटरी में मत दौड़ो रेल आएगी, है ना। निषेध धूम्रपान करना क्या है, हानिकारक है, निषेध। मनोकामना इत्यादि का भाव व्यक्त होता है, उन्हें कमांड सेंटेंस या इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कम हियर का मतलब होता है यहाँ आइए या यहाँ आओ, तो ये इसका कम हियर हम किसी को क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, मीन्स ऑर्डर दे रहे हैं। प्लीज डू इट, इसे कृपया इसे कीजिए, इसे करो, है ना, इसे कीजिए, तो आप प्लीज लगा दिए हैं, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, किसी से विनती कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। बी केयरफुल सावधान रहिए, बी केयरफुल सावधान रहिए, तो सावधान रहने के लिए बोल रहे हैं, मतलब क्या हुआ, ये सलाह, आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि भाई सावधान रहो। डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, आप क्या कर रहे हैं, इसको निषेध बता रहे हो, निषेध बता रहे ना कि आप वहां मत जाओ, निषेध, ये निषेध हो गया। मे यू बी हैप्पी कि मनोकामना कि भगवान करे आप, जैसे कि मे यू हैप्पी आप हमेशा खुश रहें, आप हमेशा खुश रहें, आप खुश रहें, तो ये क्या हो गया, ये मनोकामना हो गया, ये क्या हो गया, मनोकामना। कमांड सेंटेंस या इंपरेटिव सेंटेंस की कुछ विशेषताएं, आज हम कमांड सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस की कुछ विशेषताओं को जानेंगे कि आखिर कमांड सेंटेंस में क्या विशेषता होती है, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस में क्या विशेषता होती है। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट यू साधारणतः छिपा रहता है, जो यू जो तुम हो ना, यू जो वर्ड है वो क्या होता है, छिपा रहता है। वाक्य के अंत में प्रायः फुल स्टॉप जरूर रहेगा, इस तरह का फुल स्टॉप जरूर रहेगा, दिया जाता है। कमांड सेंटेंस में जो होता है वो फुल स्टॉप दिया रहेगा हर हाल में। देखिए तो हम बोले थे एसर्टिव सेंटेंस आप लोग जब पढ़े थे उस समय भी बताए थे कि आपका फुल स्टॉप दिया रहता है, एसर्टिव सेंटेंस में भी और कमांड सेंटेंस में भी क्या होता है, आपका फुल स्टॉप दिया रहता है। आगे में देखिए क्या बोलता है, नेक्स्ट में क्या कहता है, कहता है कि कभी कभी वाक्यों को असरदार बनाने के लिए सब्जेक्ट यू का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी वाक्य को ज्यादा मतलब पावरफुल बनाने के लिए, असरदार बनाने के लिए कभी कभी यू का प्रयोग कर दिया जाता है, यू का प्रयोग कर दिया जाता है। यू तो छिप जाता है कभी कभी, लेकिन अगर जैसे ज्यादा पावरफुल वर्ड अगर सेंटेंस बनाना है तो यू दे दिया जाता है। आगे देखिए, एक आपको नोट बता रहे हैं, एक आपको चेतावनी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं कि देखिए नोट में मनोकामना हो गया, मनोकामना व्यक्त करने के लिए वाले वाक्यों को परंपरागत इंग्लिश ग्रामर में ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। मनोकामना मतलब नहीं समझे, जैसे क्या होता है कि भगवान आपका भला करे, मनोकामना कर रहे हैं ना, भगवान आपकी भला करे, मनोकामना है ना, तो आप भगवान करे आप खुश रहे, ये मनोकामना है ना, तो इसका मतलब होता है कि भगवान करे आप पास हो जाइए, ये सब मनोकामना है। तो मनोकामना शब्द जो होता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस हम आप लोगों को ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं पता है, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस की जानकारी आपको मिलेगी बहुत जल्द। आप लोगों को हम इतना बता दिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा आपके लिए है। सो आगे देखिए क्या बोलता है, कहता है अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या हुआ, अभी तक आप लोगों ने क्या हुआ, सेंटेंस के 3 पार्ट्स को अपने पढ़ लिया। अब हम लोग जानेंगे
एक्सक्लेमेशन सेंटेंस किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिनसे मन का आवेग यानी आनंद हो गया, शौक हो गया। आनंद मतलब समझते हैं एंजॉय करना, है ना। शौक मतलब अचानक अगर आपको पता चल गया कोई चीज के बारे में। आश्चर्य वही है ना, और इत्यादि व्यक्त हुआ, उन्हें एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की कुछ विशेषताओं को बता रहे हैं। इस प्रकार के वाक्यों में मन का आवेग व्यक्त होता है, मतलब मन की बातें व्यक्त किया जाता है इस प्रकार के शब्दों में, इन प्रकार के वाक्यों में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है? मन की बातों को व्यक्त किया जाता है, मन की बातों को बताया जाता है। आगे में क्या बोलता है? एक्सक्लेमेशन सेंटेंस के अंत में ये आपका सिंबल जरूर रहेगा, इस तरह का सिंबल एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, इसी को एक्सक्लेमेटरी सिंबल बोला जाता है, इसको का चिन्ह रहता है। ऐसे वाक्यों में वर्ब रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। और एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में क्या होता है? वर्ब कभी कभी रहता भी और कभी कभी वर्ब नहीं रहता है। आगे में क्या बोलता है? अधिकांश एक्सक्लेमेशन सेंटेंस प्रायः हाउ हो गया या व्हाट से प्रारंभ होता है। देखिए अधिकतर, सुनिए एक और पहचानने का तरीका, जिसके पहले व्हाट रहेगा या हाउ रहेगा। फिर से बता रहे, जिसके पहले क्या रहेगा? व्हाट रहेगा या हाउ रहेगा। हाउ रहेगा या व्हाट रहेगा, और लास्ट में अगर ये वाला सिंबल रहा तो समझ जाइए वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सिंबल है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जांपल है। एग्जांपल आगे देखिए क्या बोलता है। बोलता है कि हाउ टॉल दैट गर्ल्स इज, हाउ टॉल दैट गर्ल्स इज, वह लड़की कितनी लंबी है। नहीं बोलता ए भगवान वह लड़की कितनी लंबी है, नहीं बोलता है अरे कितनी लंबी लड़की है, नहीं बोलता है वह लड़की कितनी लंबी है। तो देखो हाउ से शुरुआत हुआ और लास्ट में क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सिंबल है ना, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। व्हाट ये लवली सीन, कितना सुंदर दृश्य है यार, नहीं बताओ वाह कितना सुंदर दृश्य है, नहीं बोलता कितना प्यारा दृश्य है। तो देखो व्हाट से शुरू हुआ और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सिंबल है ना। आगे देखिए, व्हाट ये डेंजरियस स्किन, कितना खतरनाक दृश्य है, कितना खतरनाक दृश्य है, डरावना दृश्य है। तो क्या व्हाट से शुरू हुआ और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का क्या हुआ? सिंबल हुआ। आगे में देखिए क्या बोलता है। फिर बोलता है हाउ लवली, क्या बोला जा रहा है? हाउ लवली हर हेयर इज, बोलता है ना कि हाउ लवली हर हेयर इज, कि उसका बाल कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, उसका जो बाल है वो कितना प्यारा है, घुंघरेला है, एकदम लंबा लंबा है ना। तो बोलता है ना कि उसका बाल कितना लंबा लंबा है। तो देखिए हाउ से शुरुआत हुआ और एक्सक्लेमेशन सेंटेंस का लास्ट में ये क्या हुआ? सिंबल हुआ। हाउ इज स्वीट, कितनी प्यारी है, हाउ इज स्वीट कितनी सुंदर, कितनी प्यारी है, हाउ इज स्वीट कितनी प्यारी है। तो देखो हाउ से शुरुआत हुआ और एक्सक्लेमेशन सेंटेंस से क्या हुआ? एंडिंग हुआ। तो इस प्रकार के सेंटेंस को कहा जाता है एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। उम्मीद करते हैं कि जितना हम आप लोगों को समझाए हैं सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस आप लोगों को पूरा बढ़िया से समझ में आया होगा। अब जो आफ्टर यानी कल का जो क्लास मेरा चलेगा वो आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्लास चलेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप पढ़ लेंगे बहुत अच्छा तरीका से, पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हम सीधे पढ़ाएंगे आपको टेंस, और टेंस के बाद हम आपको फिर बताएंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बाद हम आपको बताएंगे नारेशन बताएंगे। उसके बाद हम फिर आप लोगों को फिर हम उसके बाद का शेड्यूल बताएंगे कि क्या कौन सा सब्जेक्ट कौन सा आपका चैप्टर चलेगा। तो देखिए अगर जो भी कैंडिडेट नहीं इसको पढ़े हो, मैं बारंबार बोल रहा हूँ, जो कैंडिडेट अगर इसको नहीं पढ़े हो, अगर आप अचानक अगर आप डे 5 को अगर ज्वाइन कीजिएगा ना तो डे 5 आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ कुछ समझ में आएगा, लेकिन आपको अगर बहुत अच्छा तरीका से समझना है तो डे 1 से आप कनेक्टेड रहिए, डे 1 से। और धीरे धीरे एक दिन अगर हम आपको आज बोल देंगे कि आज 5 आपका पार्ट याद करना है या समझना है, लिख लेना है, तो आपको बहुत भारी लगेगा, इतना कैसे याद करेंगे, नहीं तो क्या हुआ। लेकिन आप एक एक दिन में क्या कीजिए, एक एक पार्ट को कंप्लीट कीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, एक एक पार्ट को याद कीजिएगा। ज्यादा देर का नहीं यार, बस देखो तो कितना टॉपिक है, ज्यादा से ज्यादा मार्क लगेगा ना, मुझे लगता है कि आप लोग को उतारने में 10 से 15 मिनट भी नहीं लगेगा टाइम, और आराम से लिख के और आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या करें, आप लोग मेहनत करेंगे तभी ना कुछ हो सकता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। आप बोलिएगा कि सर हम बस एक बार लिखेंगे तो बस मुझे याद हो जाए, ऐसा नहीं होगा। वीडियो पर देख लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है, उसके पीछे आपको मेहनत करना पड़ेगा, खुद से मेहनत करना पड़ेगा। जिस चीज को आप नहीं पढ़ पाते उस चीज को हम जब बोलते हैं उसके बाद आप बोल के देखिए कि उस चीज को हम क्या पढ़ रहे हैं और आप क्या पढ़ रहे हैं, उससे आपका इंग्लिश पढ़ने का टेक्निक भी बढ़ जाएगा। तो ठीक है, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू वेरी मच।